मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए। ये गिरफ्तार अफराद जो अपनी इंतहा पसंदी और नफ़रत और बुग़्ज़ की इमाम पर अपने मुखालिफिन के कत्ल और सर कलम करने की तरकीब दे रहे थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये अखबारी ज़राए के मुताबिक रोज़नामा उम्मत के तहकीकाती रिपोर्ट की तहकीकात से ये पता चलता है ये अफराद एक मुनज़्ज़म मुजरमाना तंजीम से तल्लुक़ रखते हैं। ये जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ग्रुपों की शक्ल में अपने हिदायत के मुताबिक पुरतशद्दुद अहकामात जारी करते थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन दहशतगर्द इंतहा पसंद जो गिरफ्तार किए गए, इनकी सरबराह एक औरत थी और वो औरत इन ग्रुपों के ज़रिए पुरतशद्दुद अहकामात जारी करती थी। बार्सिलोना की एक तंजीम के ख़िलाफ़ ये एक इंटरनेशनल बड़ी कार्रवाई थी। कातालोनिया की पुलिस, स्पेन की नेशनल पुलिस और इटालियन पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में 10 अफराद को बार्सिलोना में और एक शख्स को इटली में गिरफ्तार किया गया। स्पेन की पुलिस के जारी करदा बयान के मुताबिक यह कार्रवाई 3 मार्च की रात को अंजाम दी गई और एक वक्त ही स्पेन और इटालिया में ये ऑपरेशन किया गया। ये 10 दहशतगर्द इंतहा पसंद अफराद का पता ऐसे चला 2022 में 5 और 2023 में 14 अफराद की गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदाही हुई। पीर को होने वाली 10 गिरफ्तारियाँ स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में इनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस की तहकीकात से मालूम ये हुआ ये तंजीम एक इंतहा पसंद जमात से मुंसलिक थी। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म और दर्जाबंदी रखता था और अपने मैसेज ऐप्स के ज़रिए मुखालिफिन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद पैगामात फैलाने में अपना सानी नहीं रखता था। कुछ अफराद ने यूरोप में मखसूस लोगों को मुमकिन अहदाफ के तौर पर शनाख्त किया गया और उनको डराना धमकाना भी किया। मज़ीद ये कि इनकी पोस्टों में उन अफराद की तारीफ़ की जाती जिन्होंने पाकिस्तान में गुस्ताखी के इल्ज़ामात के तहत हमले किए गए। तहकीकात से ये भी पता चला ये मैसेजिंग ग्रुप जिसकी सरबराह गिरफ्तार शुदा ख़वातीन में शामिल थी, एक खतून कर रही थी। ये सिर्फ ख़वातीन पर मुश्तमिल था। सिर्फ इनका मकसद सिर्फ इंतहा पसंद नज़रियात की तबलीग नहीं बल्कि मुमकिन अहदाफ की निशानदाही भी करना थी ताकि आने वाले वक्त में बर वक्त कार्रवाई की जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इनका तल्लुक़ तहरीक लबैक के साथ है। यह तहरीक लबैक एक फितना जमात है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता फितना जमात, ये इंतहा पसंद जमात यूरोप में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये स्पेन पुलिस की 3 साल की लगातार कोशिश के बाद
یہ انتہا پسند دہشت گردی کے الزام میں 3 خواتین سمیت 10 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ایک شخص کو اٹلی میں گرفتار کیا گیا۔ وہ بھی اسپین سے بھاگ کر اٹلی میں شفٹ ہو گیا تھا، مگر پولیس نے اس کا بھی سراغ لگا لیا۔ میرے عزیز دوستو، سوچئے پاکستان کی انتہا پسند کی جماعت کس طرف جا رہی ہے اور کہاں کہاں اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، کہاں کہاں اپنے پاؤں کے شکنجے گاڑ رہی ہے۔ یہ تو بر وقت اسپین کی پولیس کی اعلیٰ کارکردگی ہے، جس نے سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہوئے اس خطرناک گروہ کا سراغ لگایا اور بر وقت ان کی گرفتاریاں کیں۔ آپ پاکستان کی حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی انتہا پسند جماعتوں پر کڑی نظر رکھیں، یہ نہ ہو وہ بھی طریقے طالبان پاکستان کے روم میں منظر عام پر آئے اور پھر پاکستان کا بینڈ باجا بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے، پاکستان کے لوگوں پر رحم فرمائے، دیار غیر میں رہنے والے مسلمان لوگوں پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی مشکلات تکلیفات دور فرمائے، ان انتہا پسند ان دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔